इंडस वाटर ट्रीटी 1960 लगभग 1 साल हो चुका है, लगातार न्यूज में बनी हुई है, लेकिन अभी रिसेंटली दोबारा से लाइमलाइट में आ गई है। और पाकिस्तान के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से खर्चा क्यों बढ़ रहा है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी इतनी है भी नहीं कि वो इतना खर्चा उठा सके, बट स्टिल वो कोस्ट पे किए जा रहा है और उसमें इंडिया का स्टैंस क्या है, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम सुप्रिया एट राज IAS एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी एंड व्हाट इज गोइंग ऑन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। इसको समझने से पहले वी विल हैव टू गो इनटू द बैकग्राउंड। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, उस समय पर इंडस रिवर का बेसिन भी पार्टीशन के अंदर ही आया है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो लोअर रिपेरियन साइड आया। मतलब क्या है, जो अपर बेसिन है वो इंडिया के पास आया और लोअर बेसिन की तरफ कौन गया, पाकिस्तान गया। चलो ठीक है। इरिगेशन वाटर वर्क्स थे जो कि इंडिपेंडेंस से पहले बनाए गए थे, जैसे माधोपुर है, फिरोजपुर है, वो दोनों भी इंडिया के हिस्से आए, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूअसली डिस्प्यूट्स चलते रहे, वाटर शेयरिंग पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे। 9 साल की एक लंबी नेगोशिएशन के बाद फाइनली 1960 में ये ट्रीटी साइन करी गई। ठीक है, ये साइन करी गई थी 19 सितंबर 1960 को। कई बार आपको कुछ सोर्सेज में 1 अप्रैल 1960 लिखा हुआ दिखेगा, कई जगह पर आपको जनवरी 1961 लिखा हुआ दिखेगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सिंपल बात क्या है, साइन तो ये देखो 19 सितंबर को ही हुई थी, लेकिन इसको इंप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली किया गया था, दैट इज 1 अप्रैल 1960 से। लेकिन ये एग्जैक्टली इनफोर्स कब हुई थी, ये हुई थी 1961 की जनवरी में। तो डेट्स सारी सही हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कौन से टाइम से मानी जाती है, दैट इज अप्रैल 1960। ये साइन कब हुई थी, सितंबर 1960। और ये इनफोर्स मतलब बिल्कुल इसका जो पेपर वर्क है सब कुछ होके ये कब इनफोर्स किया गया था, ये जनवरी 1961 में किया गया था। राइट इसके बाद ये जो ट्रीटी है ये अपने आप में एक डिफरेंट ट्रीटी इसलिए है क्योंकि इसमें मीडिएशन किसने करी थी, वर्ल्ड बैंक ने करी थी। 9 साल तक ये बहस चलती रही, फाइनली वर्ल्ड बैंक ने इसमें मीडिएटर का रोल प्ले किया था। ये याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। राइट इसका देखो ऑब्जेक्टिव क्या था, जो इंडस वाटर सिस्टम है, हम इसको सिस्टम बोल रहे हैं, हम इसको सिर्फ इंडस वाटर नहीं बोल रहे, इंडस रिवर नहीं बोल रहे, क्योंकि इंडस के साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज भी आती हैं जो इंडिया और पाकिस्तान आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रीटी साइन करी गई थी, ये कैसे इसमें क्या चेंजेस, इसने क्या जो रूलिंग्स है या किसने क्या प्रपोज किया एग्रीमेंट में, ये था जो रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स, उनको बांट दिया 2 हिस्से में। 3 रिवर्स आई इंडिया के हिस्से और 3 रिवर्स आई पाकिस्तान के हिस्से। इंडिया का जो कंट्रोल था, फुल कंट्रोल, लेजिटिमेट कंट्रोल, दैट इज ओवर यूज, डेवलपमेंट एंड स्टोरेज, वो आया रावी, ब्यास एंड सतलुज के ऊपर। पाकिस्तान का आया इंडस, चेनाब एंड झेलम के ऊपर। ओके जी, लेकिन ये मतलब नहीं है, देखो जो इंडस है, चिनाब है, झेलम है, वो फ्लो तो इंडिया से ही होती है, जम्मू कश्मीर से ही निकलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का इसके ऊपर कोई अधिकार ही नहीं है। इंडिया का इनके ऊपर एक लिमिटेड राइट जरूर दिया गया, दैट इज इरिगेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड जो बाकी चीजें उनके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जरूर पॉइंट आउट किया गया कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है, बिकॉज हियर पावर जनरेशन में यू विल हैव टू मेक द डैम्स एंड यू विल हैव टू स्टोर द वाटर, तो ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये लिमिटेड रहेगी। ऐसा ना हो कि जो रिवर का नेचुरल एक फ्लो है, जो एक इकोसिस्टम को हेल्दी रखने के लिए, या आगे जो लोअर साइड पर, लोअर बेसिन में जो कंट्री है, उसके लिए वाटर बचे ही ना, ऐसा नहीं कर सकता है इंडिया अपनी तरफ से। ठीक है, ओके। तो कई सालों तक ये जो ट्रीटी है ये चलती रही है, लेकिन अब रिसेंटली ये न्यूज में दोबारा आई है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पर है इंडस वाटर ट्रीटी इज नॉट जस्ट अ शेयरिंग एग्रीमेंट। मतलब यहां पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम इसको सिर्फ एक शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे पार्टीशन एग्रीमेंट। व्हाई डू वी कॉल इट पार्टीशन एग्रीमेंट? बिकॉज ये एक तरीके से पार्टीशन हुआ है। जनरली पूरी दुनिया में कई सारी नदियां ऐसी हैं जो अलग अलग नेशन से गुजरती हैं, लेकिन यहां पर स्पेशली जो रिवर्स होती हैं, जो बाकी दुनिया के अगर हम बात करें ऐसी ट्रीटीज है, ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, वहां पर क्या होता है कि जो शेयरिंग है रिवर वाटर की, वो बाय परसेंटेज या बाय वॉल्यूम डिसाइड होता है। लेकिन यहां इसमें स्पेशल केस क्या है कि इसमें रिवर्स को ही कंप्लीटली बांट दिया है, कोई परसेंटेज नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है। तो दैट इज वाई एक तरीके से ये मान सकते हैं कि इसको क्या कर दिया है,
पूरे रिवर सिस्टम का भी पार्टीशन कर दिया है। इंडिया पाकिस्तान एज अ नेशन गॉट पार्टीशन, साथ में इंडस वाटर सिस्टम का भी पार्टीशन यहाँ पर हो गया था। राइट तो यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी होल रिवर्स आर एलोकेटेड टू ईच कंट्री, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान तीन तीन रिवर्स दोनों में बांट दी गई थी। अब यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेयंस, ये अबेयंस में क्यों आई थी? अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, पहलगाम अटैक, टेरर अटैक 2025 अप्रैल में किया गया एंड पाकिस्तान की तरफ से वो जो टेरर अटैक है उसके सोर्सेज, उसके लिंक्स पाए गए एंड दैट इज व्हेन इंडिया टुक अ स्टैंड, फर्म स्टैंड। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने इससे पहले लिया नहीं है कोई भी स्टैंड, 2016 में भी जब उरी अटैक हुआ था उस टाइम पर भी इंडिया ने ये स्टैंड लिया था, लेकिन जो ऑफिशियली एक फर्म स्टैंड है ना, पहली बार बिल्कुल खुले आम दुनिया के सामने जो स्टैंड लिया है, इस ट्रीटी को बिल्कुल सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली इसको अबेयंस में डाल दिया है, वो पहली बार हमें अभी देखने को मिला था 2025 में। अबेयंस का मतलब ये नहीं है कि आपने इसको विड्रॉ कर दिया है, आपने इसको मानने से मना कर दिया, इसने खत्म कर दिया है, नहीं, इसका मतलब होता है पॉज, इसका मतलब होता है होल्ड पर रखना। तो होल्ड पर रखा गया था इंडिया की तरफ से, क्योंकि इंडिया ने साफ साफ एक मैसेज दिया था दैट वाटर एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, साथ में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान को पहले तो अपना जो टेरर ग्रुप्स है उसको हटाना पड़ेगा, उसको साइड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम ऐसे चल नहीं सकता है। ये ट्रीटी का मतलब ही क्या बनता है कि हम तो पानी देते रहे, हम तो इस ट्रीटी को मानते रहे, बदले में आप टेरर ग्रुप्स को क्या करते रहे, शेल्टर देते रहे एंड फंड करते रहे, ऐसा चल नहीं सकता है। दैट वाज द मैसेज गिवन बाय इंडिया। ठीक है जी। नाउ इसके बाद आता है मेजर एस्पेक्ट जिसकी वजह से अब पाकिस्तान बहुत सारा खर्चा उठा रहा है। बात यहां पर आती है किशन गंगा एंड रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की। किशन गंगा जो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो बन रहा है किशन गंगा रिवर पर ही, लेकिन वो किशन गंगा जो रिवर है वो झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, झेलम अपने आप में इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ओके एंड रतले पावर प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है चेनाब रिवर पर। अब आप याद कीजिए जो हमने स्लाइड्स में डिस्कस किया है पहले कि जो झेलम और चेनाब है वो किसके हिस्से की नदियां हैं, वो पाकिस्तान के हिस्से की नदियां हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान गॉट एंशियस एंड उन्होंने एक जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है, परमानेंट जो आर्बिट्रेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसमें उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने केस डाल दिया कि इंडिया इन पर ये जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसके वजह से जो एक रेगुलर वाटर सप्लाई है उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि जो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी है, जितने मेगावाट के ये पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसकी वजह से स्टोरेज ज्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से नेचुरल फ्लो ऑफ दीज रिवर्स इज गोइंग टू इम्पैक्ट एंड इसीलिए उन्होंने ये केस डाल दिया। राइट इंडिया का हालांकि यहाँ पर ये कहना है कि ये कोई प्रोसीजर होता ही नहीं है। सबसे पहले तो क्या होगा, पहले तो आपने इंडस कमीशन के पास केस लेके जाना है, फिर दूसरा आप एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास ये केस लेके जा सकते हैं, एंड तीसरा है फिर बाद में जाके जब यहाँ दोनों से ये फैसला हो ही ना, तब जाके आप लीगल डिस्प्यूट मैकेनिज्म अपना सकते हैं, तब जाके ही आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन स्टिल 2023 में ही इंडिया ने ये जो पीसीए प्रोसीडिंग्स पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट करी गई उनको बॉयकॉट कर दिया था, और इंडिया ने बोल दिया था कि ये ऑलरेडी जो ये केस है ये न्यूट्रल एक्सपर्ट के अंदर चल रहा है, अब यहाँ पर ये कोई पैरेलल मैकेनिज्म नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप है, हायरार्की है, आप ये नहीं कर सकते यहाँ पर भी केस डाल दो, यहाँ पर भी केस डाल दो। तो इंडिया ने ये वाले जो केस है जो कि पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया था, इसको इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने होल्ड पर डाल दिया, इन्होंने इसको बॉयकॉट कर दिया है। ठीक है, नाउ इंडिया आर्ग्यूज की पैरेलल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं, और मई 2025 में तो इसने बिल्कुल, इंडिया ने तो बिल्कुल ही क्या कर दिया है, अबेयंस में डाल दिया था टेरर अटैक को। और आफ्टर अबेयंस क्या हुआ, देखो यहाँ पर जब इंडिया ने 2023 में इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया तो पाकिस्तान की तरफ से भी ये जो प्रोसीडिंग्स है ये नहीं हुई, लेकिन जैसे ही इंडिया ने इसको अबेयंस में डाला, पाकिस्तान ने फिर से इसको पीसीए के अंडर इसको लेके गया ताकि भाई ये जो प्रोसीडिंग्स है ये चलती रहे, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए, इंडिया बॉयकॉट्स, पाकिस्तान पेज द फुल बिल, व्हाट इज दिस अबाउट? ये जो मैं शुरू से बोल रही हूँ पाकिस्तान पे खर्चा आ गया, खर्चा आ गया, वो क्या खर्चा आया है? अब देखो, जो यहाँ पर ये इंडिया की तरफ से बॉयकॉट हुआ, आपको ये पता तो होगा जनरली कभी भी किसी कोर्ट में कोई केस लगेगा, देखो खर्चा तो होएगा ही होएगा, है ना। तो यहाँ पर भी आप इंटरनेशनल लेवल पर अगर जा रहे हो तो डॉलर्स में पेमेंट होती है, एंड पाकिस्तान और इंडिया दोनों की ही करेंसी वैसे डॉलर के मुकाबले काफी वीक रहती है, बट इंडिया की करेंसी तो फिर भी पाकिस्तान से थोड़ा सा बेटर सिचुएशन में रहती है। इंडिया की फाइनेंशियल जो पोजीशन है दैट इज ऑल्सो वे बेटर, फार बेटर देन दी पाकिस्तान, बट स्टिल यहाँ पर जून 2025 में पीसीए ने डिक्लेयर किया कि भाई ठीक है, हम जो ये केस है ये हियरिंग में डाल रहे हैं, और वहां पर फिर वो चलता रहा।
ट्रीटी डज नॉट अलाउ यूनिलेटरल सस्पेंशन, ये पीसीए ने बोल भी दिया उनका दिल रखने के लिए कि हम अपना ये यूनिलेटरल डिसीजन नहीं मानते हैं, कि भाई कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो अगर एक दो देशों के बीच में ट्रीटी है वो यूनिलेटरली फैसला नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो ये प्रोसीडिंग चल रही है इसका एक खर्चा आता है। अभी तक ये माना जा रहा था कि जो ये प्रोसीडिंग है इसका पर कंट्री जो शेयर आएगा, मतलब मान लो इंडिया का शेयर और पाकिस्तान का अलग अलग शेयर आएगा $300,000। लेकिन अब इंडिया ने तो इसको मना कर दिया है, इंडिया ने तो बैकआउट कर दिया है। सो दैट इज वाई पाकिस्तान को अब ये डर है कि खर्चे की वजह से, पैसे की वजह से ये प्रोसीडिंग ना रुक जाए, खर्चे की वजह से ये जो दुनिया में हमने मुद्दा उठाया हुआ है ये ना रुक जाए। दैट इज वाई पाकिस्तान अब अपना और इंडिया का दोनों का ही शेयर भर रहा है। दैट इज टोटल अमाउंट $600,000 पाकिस्तान को अकेले को बेयर करने पड़ रहे हैं ताकि ये केस चलता रहे, क्योंकि आर्बिट्रेशन में दो पार्टीज होती है, दोनों के बीच में खर्चा बंटता है। अगर एक पार्टी विड्रॉ कर ले, दूसरी पार्टी खर्चा ना दे पाए तो वो आर्बिट्रेशन बनता ही नहीं है। इंडिया ने बॉयकॉट किया हुआ है। ट्रिब्यूनल ने ये भी नोट किया है कि इंडिया ने तो ट्रिब्यूनल जब बोर्ड फॉर्म हो रहा था उसमें भी कोई हिस्सा नहीं लिया, उसकी हियरिंग्स में भी नहीं लिया और कोस्ट की फंडिंग में भी नहीं ले रहा है। पाकिस्तान इसलिए फुल पेमेंट कह रहा है ताकि वो खर्चे के जैसे इसको रोक ना दे, ताकि वो जो ये मुद्दा है, जो ये फैसला है ये पाकिस्तान के फेवर में ही आए, इसीलिए। तो अभी मई 2026 में पीसीए का जो ऑर्डर है मैक्सिमम पॉन्डेज में, मैक्सिमम पॉन्डेज मतलब मैक्सिमम स्टोरेज कितना कर सकता है इंडिया, तो वो पाकिस्तान के फेवर में ही गया है। ऑर्डर गोज इन पाकिस्तान फेवर, ट्रिब्यूनल स्टेट्स। अब ट्रिब्यूनल यहां पर ये कह रहा है कि जो फाइनल डिसीजन है ना कोस्ट के ऊपर, कि जितना पाकिस्तान ने इतना कोस्ट बेयर किया है वो यहां पर बाद में डिसाइड होगा फाइनल ऑर्डर के बाद, लेकिन अभी जो फेवर है वो पाकिस्तान के हिस्से में ही गया है, राइट। तो लेकिन ये जो महंगाई है ये पाकिस्तान का सिर खा रही है, अब ये बहुत ज्यादा महंगा उनको पड़ने वाला है, राइट। अब यहाँ पर न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसेस व्हाट हैपेंड, क्या हुआ इसमें, अदर फॉरम अंडर आईडब्ल्यूटी। अर्लियर स्टेज में क्या हुआ, इंडिया कोऑपरेटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसीडिंग में, पीसीए में नहीं किया इंडिया ने, लेकिन बोला कि ठीक है न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसीडिंग में हम जा सकते हैं। इंडिया ने अपना फुल जो पेमेंट थी, कंट्रीब्यूशन थी वो भी दिया, लेकिन आफ्टर पहलगाम अटैक इंडिया ने इसको भी बॉयकॉट कर दिया कि अब हम तो बात ही नहीं करेंगे जब तक आप अपने टेरर लिंक्स को प्रूव नहीं कर देंगे, आप जब तक टेरर शेल्टर करना बंद नहीं कर देते, हम कोई भी जो आपका ट्रिब्यूनल है या हम कोई भी आपका आर्बिट्रेशन है, कोई भी आपका कोई भी मुद्दा है, हम उसमें आएंगे ही नहीं, हम टेबल पर बैठेंगे ही नहीं जब तक टेरर की बात ना हो जाए। सो दैट इज व्हाई इंडिया सेंट अ फॉर्मल रिक्वेस्ट कि भाई इसको पोज कर दो, हम आएंगे ही नहीं। लेकिन उसके बाद इंडिया लगातार उन मीटिंग से एब्सेंट रहा है, 5th मीटिंग में भी इंडिया एब्सेंट ही रहा है, राइट। इंडिया की जो पोजीशन है, अंटिल पाकिस्तान स्टॉप्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नो नॉर्मल कॉपरेशन कैन बी एक्सपेक्टेड, राइट। न्यूट्रल एक्सपर्ट मैकेनिज्म टेक्निकल होता है नेचर में, इसके लिए जो ये पार्टिसिपेशन है यहाँ पर इंडिया का पार्टिसिपेशन, इसकी वजह से ये एक्सपर्ट का जो है ये पॉज हो गया है। इंडिया हैज पोज्ड कॉपरेशन, दोनों ही फॉरम्स के ऊपर पॉज कर दिया है, जिसकी वजह से जो फंडिंग का खर्चा है वो सारा पाकिस्तान के ऊपर आता है। अब इंडिया का देखो क्या कहना है, अब ये दूसरा एंगल आता है। इंडिया को सिर्फ ये नहीं है कि चलो टेरर पे बात करना है, इंडिया ने ना अभी तक 2 नोटिस भी भेज दिए थे इससे पहले पाकिस्तान की तरफ कि देखो अब हमें ये रीनेगोशिएट करने की जरूरत है। मुद्दा क्या है, एंगल क्या है, देखो 1960 में जब ये ट्रीटी साइन हुई थी ना, उस समय पर एनवायरनमेंट बहुत अलग था, वाटर लेवल्स बहुत अलग थे, वाटर की क्वालिटी बहुत अलग थी। उस समय पर क्लाइमेट चेंज जैसा मुद्दा उठाया ही नहीं जाता था। अब जब क्लाइमेट चेंज उस समय पर था ही नहीं तो ये ट्रीटी में भी इंक्लूड नहीं किया गया था। अब लेकिन इंडिया ये चाहता है कि इस ट्रीटी को अब रीनेगोशिएट किया जाना चाहिए, इसको मॉडर्नाइज करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए इंडिया ने फॉर्मल नोटिस भी भेजे। अब पाकिस्तान ने भी थोड़ी ना उस नोटिस का रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है, कि हमें इसको मॉडिफाई करना है, रीनेगोशिएट करना है। अभी जो क्लाइमेट चेंज है उसमें ज्यादातर इंडिया को सफर करना पड़ रहा है। व्हाई इज दैट सो, क्योंकि जो ईस्टर्न रिवर बेसिन है जो इंडिया के पास है उसमें क्या है, जो रेनफॉल पैटर्न्स है उनमें बदलाव आया है, उसकी वजह से उनमें वाटर का लेवल थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट है रेनफॉल का या वाटर लेवल पे, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, एज सच इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। साथ में जो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी है इंडिया की साइड, पंजाब की साइड, तो वहां पर थोड़ी सी जो
बिकॉज ऑफ दी ग्रीन रेवोल्यूशन वो जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी डिटीरियोरेट हुई है, वाटर टेबल भी नीचे गया है. तो दैट इज वाई नाउ इंडिया वांट्स टू रीनेगोशिएट कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं एनवायरमेंट में हमें उसको ध्यान में रख के दोबारा से ऐसे एस्पेक्ट्स रखने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करना पड़ेगा. क्योंकि अभी भी फिलहाल फॉर एग्जाम्पल जैसे मेकोंग रिवर है ना, तो ये जो इंडो चाइना वाले एरिया में मेकोंग जो बहती है, तो वहां पर चाइना और ये जितने भी साउथ ईस्ट नेशन है इनके बीच में भी वाटर शेयरिंग होती है प्रॉपर तरीके से, और उसको बार बार मॉडिफाई किया जाता है. बहुत सारी जो ट्रीटीज रिवर के बेसिस पर है पूरी दुनिया में वो बहुत ही यू कैन से फ्लेक्सिबल है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को हम फ्लेक्सिबल नहीं बोल सकते हैं. ये क्या है, ये रिजिड ज्यादा है, फ्लेक्सिबल कम है. ठीक है, लीगल बेसिस अब इंडिया ने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है. एक सेकेंड, इंडिया की तरफ से आया है आर्टिकल 12 ऑफ दिस ट्रीटी. इसमें क्या बोला गया है, द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी मे बी मॉडिफाइड बाय अ ट्रीटी. ट्रीटी होगी दोबारा से कंक्लूडेड, लेकिन दोनों ही पार्टी, दोनों ही गवर्नमेंट जब इसमें पार्टिसिपेट करेंगी तभी ये मॉडिफाई हो सकता है. पाकिस्तान इस पर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, सो दैट इज वाई अभी तक इसने कोई भी जो पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन अब पॉसिबल हो ही नहीं पाया है. सो दैट इज वाई इंडिया इज नॉट टेकिंग एनी स्टैंड ऑन दिस, राइट. स्टैंड, नॉट टेकिंग अ स्टैंड एज इन कि मतलब उसकी तरफ से अब पीसीए और उनमें भी रुकावट आई हुई है. नाउ पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल अभी जो सिचुएशन चल रहा है कि इंडिया जो पाकिस्तान है उसने 25th टाइम प्रोग्राम लिया है, इसका आईएमएफ का फंडिंग ली है, दैट मींस $7 बिलियन की फंडिंग ली है. उसका फिलहाल का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहा है वो 3.6% ही है. जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ज्यादा है. मतलब हमारी तो जो सिचुएशन क्रिटिकल सिचुएशन है वो होती है हमारी 4+-2%. मतलब हमारा ये माना जाता है कि मैक्सिमम 6% जा सकता है, उससे ऊपर जाएगा तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट. तो आउटस्टैंडिंग आईएमएफ क्रेडिट अभी भी 9 से 10 बिलियन उनके ऊपर कर्जा है, बट स्टिल अभी भी वो क्या है, वो इस खर्चे को बेयर कर रहे हैं ताकि ये जो प्रोसीडिंग है ये रुक ना जाए. सो दैट इज वाई अब हमें यहां पर ये देखना है, जब तक दोनों कंट्रीज अपनी अपनी बात पर अपने अपने स्टैंड पर अड़े रहेंगे तब तक इसमें कोई सोल्यूशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है. 1960 की जो ये ट्रीटी है इसमें इंडिया का स्टांस यही है कि पहले तो आप पहलगाम अटैक के जो लिंक्स हैं आपकी कंट्री से उसको रिजॉल्व कीजिए, एंड साथ में जो यहाँ पर ये मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, मॉडिफाई करने की जरूरत है, पहले उन मुद्दों पर बात होगी, देन ओनली यू कैन सिट एंड यू कैन टॉक, राइट. पाकिस्तान की पोजीशन अभी यही है कि वो इस केस को बस एक्टिव रखना चाह रहे हैं पीसीए में, और वो उस चीज के लिए जो फाइनेंशियल ब्रंट है उसको झेले जा रहे हैं, राइट. नाउ द बिगर पिक्चर इज पाकिस्तान का फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ रहा है, इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन ट्रीटी का जो फ्यूचर है वो अभी भी अनसर्टेन है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी. इफ यू वांट सच वीडियोस इन फ्यूचर so kindly subscribe the channel, like the video and share the video. Thank you and have a nice day.